यस। हम ये सोच रहे थे क्यों क्यों ना अपन इसके बाद सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट कर दें सब कुछ। पढ़ा दूं? बताओ तुम लोग क्या क्या जाते हो? सब पीछे से वॉइस आ रही है। अभी भी आवाज आ रही है? ठीक है, एक मिनट रुको। हेलो, अभी भी आवाज आ रही है? अब नहीं आ रही। अब बताओ कैसा क्या कर दें सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट नेक्स्ट क्लास एडवांस से? की क्लास में। हाँ, एडवांस में सॉल्ट एनालिसिस ही स्टार्ट कर दें। पढ़ाना तो सही हाँ से कर दो। है ना, क्योंकि उसमें तो पढ़ाने का बनता भी नहीं है, नीट में आता भी नहीं है सॉल्ट एनालिसिस। यस। कॉमिल कहाँ रह गया? पता नहीं। इसको ना, ये आजकल बहुत मक्कारी कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिखता कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? मानस, तुम सबको समझ आता है? एडवांस पढ़ाते हैं तुम, मानस समझ आता है? यस सर, आ जाता है। ठीक, चलो। तो जैसा कि हमने आपसे, और 1-2 मिनट देख लो कोई आ रहा हो। अभी वो भी नहीं आया अबूजर। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन करो जब तक आ रहे हैं लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, धमाकेदार सा। देखो एक क्वेश्चन बढ़िया सा। जैसे मान लो आपने ये ले लिया CH2। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है? नो सर। देखो क्वेश्चन एक देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। जैसे ये लिखा हुआ है, एक मिनट में बच्चा काम क्यों नहीं कर रहा भाई? शामिल नहीं आया, इसको हम कल बताते हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपको ये दे दिया गया CH2, क्या होता है काम क्यों नहीं कर रहा? देखो क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH। यदि हमने इसकी रिएक्शन HBr एक्सिस में करा दी, क्या प्रोडक्ट बनेगा? दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा?
बन गया। और 1 2 पोजीशन में BR लग जाएगा, वहाँ पे OH की जगह पे और सेकंड पोजीशन पे। वेरी गुड। चलो ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ रही है। अब कहाँ लग रहा है भी यार, यदि हम देखें सिंपल आपका TH3 CH BR और CH2 BR, यही बनेगा। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन आया था इस बार, देखो एक क्वेश्चन जो जेई एडवांस में आया था 2021 में, ठीक है 2021 ही चल रहा था। यस सर। तो ये जेई में अभी आया है, तो ये लिखा था इन द रिएक्शन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, इन द रिएक्शन गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ atoms having sp2 hybridization in the major product है। तो मेजर प्रोडक्ट बनाना है और आपको क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हुए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज वाले एटम, ये इस तरीके से बनाना, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ था स्ट्रक्चर। इसका ओजोलिसिस करा दिया हमने एक्सिस में, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2 के प्रेजेंस में, और दूसरा कराया NH2OH के प्रेजेंस में। बताओ क्या होगा आंसर। जेई 2021 में आया अभी जस्ट, कितना बढ़िया क्वेश्चन हो, कितना लॉजिकली, और आसान, आसान तो नहीं कह सकते बट अच्छा क्वेश्चन था। जिससे हो जाए वो बता दे। अच्छा कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? रिडक्टिव, और फिर हो जाएगा ऑक्साइन बन जाएगा। बनाओ बनाओ बताओ। हो गया? 8। नहीं बनाओ बनाओ, तुम जो 8 करते तो सोचो, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, और लोग 8 ऑप्शन लगाते हैं, इसका आंसर 4 लगाते हैं, 2 ही ऑप्शन लगाते हैं, जनरली 8 ही लगाते हैं। 8 लगाओगे तो आंसर गलत ही है ना, इंटीजर टाइप में है भैया, देख लो। और तुम्हें दिख रहा होगा बड़ा आसान है यार, ये तो हो गया सॉल्व। यदि तुम इसमें देखोगे तो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट देखो, चलो हम बनाते हैं इसको। यदि मान लो ओजोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक के कराई एक्सिस में, तो क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बॉन्ड ब्रेक करना अपने को, डबल बॉन्ड हट के वो लगेंगे। ठीक है चलो डबल बॉन्ड हट के वो लगा दिया हमने।
ये O लगा दिया, यहाँ O लगा दिया, ये O लगा दिया, यहाँ O लगा दिया, नहीं बनाया। Yes, sir. अब क्या होगा जब NH2OH से होगी रिएक्शन तो पता है H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बोलो? हाइड्रोक्सिल अमाइन से जब तुम रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? H2 निकल गया, मतलब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? सिंपल NOH NOH. NOH 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 NOH, ये तो सबने सोच लिया होगा इतना। अब एक बात और देखो, Yes, sir. 4 कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइड, 1 2 3 4, और 4 ही क्या है? नाइट्रोजन है। 8 तो ही होगा, यही तुम लोगों का आंसर आया और यही आता है। लेकिन बच्चा यहाँ पे एक चीज भूल जाता है, क्या? ये जो नाइट्रोजन है ना, ये वाला जो इसका जो लोन पेयर ऑक्सीजन का किसमें होता है बोलो? रेजोनेंस में। और जब रेजोनेंस में होता है तो सिंपल ये क्या बनेगा यदि आप बनाओगे? ये बनता है आपका H2 डबल बॉन्ड NC, बोलो ये बन गया? बताओ, 4 ही है तो 4 क्या हो गए बोलो? ऑक्सीजन। कितना हो गया आंसर इसका? बोलो भाई, हाँ बढ़िया क्वेश्चन। गलती होने के चांसेस बनते थे। Yes, sir. क्योंकि एक आप बार और लोग बता दीजिए। सिंपल बेटा ये बोल रहा हूँ, देखो ये 4 कार्बन और 4 नाइट्रोजन तो समझ में आ रहा है तुम्हें, लेकिन जो Yes, sir. ऑक्सीजन का लोन पेयर है तुम देखोगे तो ये किसमें है? रेजोनेंस में। यदि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बनेगा। तो कितने हो? 1 2 3, 3 मतलब क्या हो जाएगा इसका? अभी sp2, sp2. ये भी ऑक्सीजन भी तो 4 हो गए। सिंपल क्या हो जाएंगे? 4 4 8 4 12, 12 आंसर था इसका इंटीजर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात की है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया हमने, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, CH3 H Br Br TH और यहाँ पे आ गया CH3। यदि हमने इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक QH से करा दी, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? करो एक, बोलो No reaction. क्यों भाई?
एसिडिक एच बीच में नहीं, अगर होगी तो फिर आगे मिथाइल तुमने के। MS1 लगा रखी है ना? क्यों? यस जब तुमने MS1 लगा रखी है तो तुमसे MS1 का क्वेश्चन नहीं बन रहा है? MS1 का क्वेश्चन है, बोलो। ये MS1 क्वेश्चन है भाई साहब, बिल्कुल सेम टू सेम। ये बात हम ये भी बता देते। क्या था, हमने एक तुम्हें ट्रिक बताई थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बोलो यदि याद हो। इसको पहले साहॉर्स में कन्वर्ट करते हैं। साहॉर्स में क्या करें, पहले इसको हम इवन नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन कर लेते हैं। हमने कहा था इवन नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, बोलो? सेम रहता है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है तो ये बताओ तुम्हें सिंपल, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? यदि तुम यहाँ पे देखोगे तो सिंपल, यहाँ पे जब इवन नंबर HBr ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आ गया? Br, क्यों कनाल? यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, सेम यहाँ पे क्या होगा बोलो? आप CH3 यहाँ ले आओ, PH यहाँ पे क्या ले आओ, यहाँ पे PH ले आओ, यहाँ पे Br, क्यों? यस क्लियर? अब क्या होगा? अब आप इसको साहॉर्स में कन्वर्ट कर लो, या साहॉर्स में नहीं करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो आपको सिंपल यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे Br हो गया, और यहाँ पे क्या है? CH3 Br। हमने कहा था एक को इंटरचेंज कर दो किसी को भी, ठीक है ना? एक को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। तो ये क्या हो गया, आपस में निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। एंटी एलिमिनेशन होता था ना यहाँ पे, कैसा होता था बोलो? एंटी एलिमिनेशन। H और Br शुद्ध भी कैसे होने चाहिए थे बोलो? एंटी कोप्लेनर। एलिमिनेशन, ध्यान समझना यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे बनेगी आपकी कौन सी एल्कीन बनेगी बोलो? अब बोलोगे भी नहीं। ये वाली बताओ, ये बात क्लियर? हमने बताया भी था इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, आर का आर ही रहता है, और यदि ऑड नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बोलो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। देख लो अब तुम। चलो दूसरा कराते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन। बताओ ये बात क्लियर सभी को? पहले ये बताओ मुझे सबसे पहले, यस यस सर। सुना तुमने कहा था MS1 लगाई है, पहले ये बताओ सबसे पहले। नहीं सर, हो गया था बाद में, मैंने 100 हॉर्स में कर लिया था। चलो अच्छा, थोड़ा बहुत तुमने एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा? एल्डोल एल्डोल का थोड़ा बहुत आइडिया है? एल्डोल का यस सर। थोड़ा बहुत है ना? तो मैं पूरा फिर एडवांस क्वेश्चन लिखा दूंगा एज इट इज, और नहीं है तो फिर मैं नहीं लिखाता हूँ, ठीक है? मैं चलो फिर आधी लिख दे रहा हूँ, अभी एल्डोल पढ़ाया नहीं है तो मैं आधी लिख दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था? फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ऑर्गेनिक में उसने मूल कॉन्सेप्ट पूछ लिया, एडवांस क्वेश्चन देख लो। ऑर्गेनिक में क्या पूछ लिया उसने बोलो? मूल कॉन्सेप्ट। तभी तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? मिक्सअप होते हैं। परसेंटेज, yields are given along the देखो मैग्नीशियम कार्बाइड है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया
तो पी बना सेम एज इट इज, जैसी क्वेश्चन आया था लिखा हुआ है, NaNH2 से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ MEI 75%, और जो पी बना था वो 4 ग्राम बना था, ठीक है। तो ये बन गया क्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंपल, ध्यान समझना। अब हम यदि मान लो इसी को हम रेड हॉट ट्यूब से पास करा देते हैं, तो क्या बनेगा देख लो, क्यू आर, ठीक है। इसका आपका मास पूछ लिया था, कितना मास बनेगा इसका आर का, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू पूछा था सिंपल, ठीक है ना, ये बात क्लियर। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे इतना हो गया क्लियर। अब देखो पी का हमने क्या कर दिया, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन 100% मिल रहा है तुम्हें, 100% यील्ड हो रही है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, अब मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आगे मैं इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें क्या नहीं पढ़ाया अभी, बोलो, एल्डोल नहीं पढ़ाया, एल्डोल कंडेंसेशन। एक्चुअली वे बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दी थी। क्वेश्चन कहो तो मैं पूरा लिख दूँ। मिक्सर एडवांस का है ना ये 2021 का। हाँ 21 में है, ये आधा लिखा मैंने। यदि पूरा क्वेश्चन देखें तो हम इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, फिर NaOCl से करा दी, ठीक है। वहां भी मास पूछ लिया उसने, फाइनल प्रोडक्ट का क्या मास बनेगा। चलो पहले इतना करो सॉल्व, फिर देखते हैं। तो बताना क्या है इसमें? इसमें तुम्हें ये बताना कितना ग्राम मिलेगा आर। क्वेश्चन इसी तरीके से दिया था पूरा। चलो 5 मिनट है, आराम से सोचो, सोच के करो, आराम से बताओ क्या आंसर है। तो क्यू से आर की यील्ड भी दी है। जैसे यील्ड ही तो पूछा कितना ग्राम मिलेगा, 4 ग्राम यदि पी मिल रहा है मैं क्यू से आर की यील्ड परसेंटेज कितनी है? तो क्या। जैसे पी से क्यू की परसेंटेज 25% है ना यील्ड, तो क्यू से आर में कितनी है? आर में दिया नहीं है, अच्छा ये दिया नहीं है, सॉरी 40%। मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। आधा क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे डिसाइड, जब मैं पढ़ा दूंगा। इसको भी हीट कर दिया 80% यील्ड पे। फिर ये रिएक्शन तुमने पढ़ी है, तो ये मिल गया तुम्हें टी, और फिर सिंपल फर्दर NaOCl से करा दिया रिएक्शन, सिंपल मिल गया तुम्हें T। इसमें अभी ग्राम पूछा था, मास क्या है। ये भी 80% हो रहा है, ये भी कितना हो रहा था 80%। ये JEE 20, ये इस बार का ही है पेपर, समझ लो तुम, 2021 का। अब देख लो ऑर्गेनिक से मूल कौन से आप पूछ रहा है तुमसे। देर कैसे लगा रही नहीं रख लो, इतनी नहीं रख, इतनी देर लगा दी तुमने, लगा दी।
चलन सर, चलन सर, रेडी तो बोल भाई, म्यूट है, लेटर तो बोल ना, अगर पीपीटी चल रही है, लो, हो गया, बोलो, हेलो, हेलो, कुणाल, 4.86. एक ग्राम, यस सर. एक बार ट्राई करो और सोचो अच्छे से, रिएक्शन तो होगी सर. रिएक्शन तो हो जाएगी, आसान बनेगा, रिएक्शन में कुछ नहीं, एक बार और सोचो, ट्राई करो, आराम से करो, 2-3 मिनट है और कर लो, लेकिन ये चीज देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करो करो। क्या हुआ, हो गया, मैं कर दूं, दिखता दिखता, दिव्यांशी, सर कर रहे हो। श्रेया, श्रेया, क्या हुआ, होश किस किस को गए, पहले ही बताओ, वो गाना याद आ रहा है, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है, इसकी चीजें तब समझिए, बेखुदी क्या चीज, क्यों, बोलो, कुणाल, कैलकुलेशन कर दो उसकी. यहाँ पे देखो, एक्चुअली हम बात करें, यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर क्या आ रहा है इसका?
आई थिंक 1.62 की समथिंग आएगा। यस सर आ गया। वेरी गुड कुणाल। कुणाल लेकिन टाइम बहुत लग गया तुम्हें सॉल्व करने में। मैं इसे शुरू से सॉल्व किया, दोबारा वो 3 से डिवाइड नहीं करा था मैंने। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भैया, देख लो तुम। यस सर। तो पहली बार में तुम्हारा आंसर गलत आया तो वो ऑप्शन में होगा जरूर। यस सर 3 से डिवाइड नहीं किया था, फिर शुरू से दोबारा किया। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, वो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। जब आप मैग्नीशियम कार्बाइड को हाइड्रोलिसिस में करते हो तो क्या बनता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ये बन गया। अब आपको बता रेड हॉट ट्यूब से अब इसकी किससे रिएक्शन कराती, NaNH2 MEI। ध्यान समझना इसमें क्या बनेगा, के ब्यूटाइन। C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये बनेगा। और आपको पता है जब आप इसको रेड हॉट ट्यूब से पास कराओगे, एसिटिलीन को जब रेड हॉट ट्यूब से पास कराते तो क्या बनता था, बेंजीन। जब तुम इसको पास कराओगे तो ये बनेगा। देखो अब एक बात ध्यान समझना यहाँ पे, ये हमने कार्बाइड लिया था। अच्छा ये कितने मिलेगा, 3 सिंपल, सॉरी 3 क्यों मिलेगा, सही तो है। ठीक है ये बात। अच्छा इसका पहले बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर एक ही तो मिलेगा। एक ही मिलेगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, क्या होगा इसका जल्दी बोलो। C3H4 क्या होगा इसका जल्दी बोलो, 40। यदि हम बात करें तो उसके मोल निकालो कितने आएंगे, 4/40 मतलब कितना हो गया 0.1। अब 0.1 से एक बात बताओ, ये 75% क्या हो गया, यील्ड मिल रही है इसकी, मतलब 0.1 का 75% ये इतना मिलेगा। 0.075। वेरी गुड 0.075। लेकिन कितने 3 मोल मिलेगा ये, क्यों। यस सर। अच्छा अब देखो, अब ध्यान से समझना यहाँ पे अब क्या होगा, बहुत गौर से। सर 3 मोल कैसे मिलेगा, एक ही मोल तो मिलेगा। सर जो आर है वो मिलेगा 1/3 मोल। सॉरी ये 3 मोल इसलिए ले रहे हैं हम यहाँ पे, जो रेड हॉट ट्यूब है ना, जब आप इससे पास कराओगे ऐसे 3 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे ना, तभी तो बनेगा ये। जब ऐसे 3 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे तभी, जैसे एसिटिलीन होता है, बोलो जब एसिटिलीन से बेंजीन जब बनता है तो कितने मोल चाहिए होता है एसिटिलीन, बोलो कितने मोल चाहिए होगा, 3, तो तभी तो हमने 3 लिया है यहाँ पे। अब देखो, अब ध्यान समझना, अब इसका 40% बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो कितना होगा, 0.1 इंटू 0.25 इंटू 0.4। कितना आ जाएगा, तो एंड में सब कैंसिल हो रहा है। मतलब इसका ही तो हो रहा है, इसका ही तो कितना आ रहा है 0.75 पे ही तो हो रहा है, बोलो कितना 40%। तो 0.75 का वो लेंगे ना कि जो वो बनाया हमारा क्यूब, उसके 1 मोल, उसके 3 मोल से अगर आर का 1 मोल बन रहा है तो उसका 1/3 मोल है। तभी तो सर मेरा पहले गलत आ रहा था, तो इसको ये 0.7 को 3 से डिवाइड करना। 0.200 भी तो करोगे, वो तो हम करेंगे ना, क्योंकि 40% है ना। ठीक है अब देखो, अब ये तो हमें मोल मिल गए। अब यदि हम इसकी मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, बोलो ग्राम आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, 162 मल्टीप्लाई कर दो 162, जो आंसर आएगा वो बताओ हो जाएगा। अब यस सर। सभी लोग बताओ। अब देखो सर इसके आगे इसमें से एसीटोन हो जाएगा, फिर वहां से एल्डोन में ही, और हाँ, फिर वो यहाँ पे तो यदि आप बनाओगे तो एसीटोन बनेगा। ठीक है मैं इसको पर पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है इसका मैं यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया था बाई का कितना मिलेगा। यहाँ पे जब आप एल्डोल कराओगे, एल्डोल कंडेंसेशन कैसे बनता है देखो, CH3C CH3OH, इससे क्या, जब इसका अल्फा कार्बन जोड़ दो CH2
C डबल बॉन्ड O CH3 और कंडेंसेशन करा तो वाटर निकाल दो, हीट कर रहे हो ना तो वाटर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब तुम्हें पता है डबल बॉन्ड आ गया, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कोई बच्चा बता सकता है? बनाओ कौन कोई। सी सर? ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है, यदि याद हो, हाँ सर, ये तो हेलो फॉर्म। है ना। हेलो फॉर्म रिएक्शन है, मतलब ये ग्रुप है, क्या बनेगा पता है, यहाँ पे एक्चुअली जेई ने जो एजम्पशन माना है एक्चुअल में, अब जेई ने यहाँ पे H प्लस आयन लेंगे तो आंसर आ रहा है, यदि H प्लस आयन नहीं लेंगे, Na लोगे तो आंसर नहीं आएगा, ध्यान समझना। अब भैया क्या मानते हैं वो देखो, H प्लस आयन ही मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH T डबल बॉन्ड OH, ध्यान समझना, ठीक है। और प्लस क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन। बोलो भाई, ये बात क्लियर, बताओ अब कर लोगे, बोलते ही नहीं है, सब चुप। यस सर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, क्या बोलो बेटा। देखो बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जेई को बहुत आराम से रीड करोगे ना, यदि सारे कॉन्सेप्ट आराम से सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं देखना। ये तो बिल्कुल, ये मान लो बस इसमें मूल कॉन्सेप्ट लगा दिया है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा में, ये देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मूल कॉन्सेप्ट लगा दिया है, सब क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब देखो एक, चलो एक क्वेश्चन तुम्हें डिफरेंट करा रहा है, मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली मुझे पता तुम लोग भूल जाते हो। एच, अब मुझे बता दो सिस मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, कौन सी एल्कीन मिलेगी। बताओ। ए ट्रांस होगी, बी सिस। वेरी गुड। एक ट्रांस होगी और बी क्या होगी, दिस। कर लोगे ना, सिंपल HBr को ले जाओ बस, इवन नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन करोगे, क्या मिल जाए, सावर्ट्स में कन्वर्ट करो, एंटी एलिमिनेशन करो, एल्कीन बन जाएगी। कर लोगे, पहले बोल दो हाँ या ना। चलो प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इसके ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग मुझे ऑप्शन बताना।
बताओ। सेकंड ऑप्शन। क्या बोलते हो सभी लोग? सेकंड है? बोलो। सर बी। बी क्यों है बताओ? चलो दिखता बताइए बी क्यों है। सर बर्च रिडक्शन, बर्च रिएक्शन। तो बर्थ रिडक्शन इसका क्यों नहीं कर रहा टर्मिनल वाला? सर बीच वाला ही तो प्रेफरेबल होता है। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे यदि आप करोगे तो माइनस आ जाएगा और फिर इससे कौन रिएक्ट कर लेगा? स्ट्रॉन्ग बेस Na क्या वहाँ तो एसिड बेस हो जाएगा ना? एसिड बेस होगा सिंपल। ये तो नहीं होगा। सिंपल जो होगा अब इसमें भी कौन कैसा एडिशन होता है? ट्रांस एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? ट्रांस। एंटी ट्रांस। देखो यहाँ पे यदि आप देखोगे नोटिस करोगे तो ट्रांस एडिशन होता है। ठीक है, क्लियर? देख लो भाई कितना बढ़िया। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी आपका क्वेश्चन जेई 2021 में। among the following the conformation that correspond to the most stable conformation of major butane 2,3 diol। अबूजर यस सर। बन रहे हैं क्वेश्चन? सर अभी तो नहीं हो रहा है। तो समझ में आ रहे हैं लेकिन क्या कॉन्सेप्ट लग रहा यस है? सर आ रहे हैं। यस सर। चिड़िया कांसाल तुमसे बन रहा है? हाँ सर बिल्कुल होगा। बताओ। हम मल्टीपल कर सकते हैं? नहीं हाँ मल्टीपल करेक्ट बताओ। बस सिंगल ऑप्शन में था। तो सेकंड।
और बताओ, और कोई बताएगा इसका आंसर? सर सेकंड ही है। कैसे? सर वैसे तो मेरा देखा हुआ है, पर इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से है। तो इसमें भी तो सी और डी। पर वो मीजो नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड कुणाल। मीजो नहीं दिख रहा है भैया, ये दिखते नहीं है सागौट्स वाले, इसको बोलते न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन में दिखता नहीं, ये लगते सभी हैं, एक्चुअल में ये दोनों क्या नहीं है आपके, बोलो, ये दोनों आपके मीजो है ही नहीं। आप एक के ऊपर एक देखो, ये दोनों मीजो है, ये भी मीजो है, ये भी मीजो, इसको हमने सिर्फ रोटेट कर दिया। इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ना तो ये मीजो है ना ये मीजो है। आप बना के देख लो, बनाओगे तो ये क्या नहीं मिलेंगे आपको, मीजो कंपाउंड नहीं मिलेंगे। बोलो, ये बात क्लियर सभी को? सी और डी क्या नहीं है आपके, मीजो नहीं है। पता है किसके हैं? तुम्हारे ब्यूटेन 2,3 डाइऑल वाले, उसके कन्फॉर्मर्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स कितने बनते किसी कंपाउंड के? इनफाइनाइट। बताओ, ये बताओ किसको क्लियर नहीं हुई है, पहले तो ये बताओ। सब सन्नाटा छाया हुआ है, क्यों? भव्य बोलो। चलो फिर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन आया था बहुत बढ़िया, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। देखो, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था, ध्यान समझना। यहाँ पे पार्टिकल ये बाई रखा हुआ था, टचिंग थे, टच कर रहे थे आपस में, सब बाई थे, और बीच में एक्स पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा था पैकिंग इफिशियंसी बताओ। ए ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ पे 0.74, बी ऑप्शन था यहाँ पे 0.63, सी ऑप्शन था यहाँ पे 0.52 और डी ऑप्शन था यहाँ पे 0.4। बताओ। सर एक्स सेंटर पे है। एक्स सेंटर पे, बिल्कुल फेस सेंटर पे रखो। 0.63। वेरी गुड, कैसे बताया तुमने? वेरी गुड कुणाल, मजा बांध दिया तुमने। सर अगर एक्स वाई होता तो 0.72 समथिंग आता, और अगर एक्स होता तो वहाँ पे समथिंग आता। देखो, ज्यादा है। एक बात तो क्लियर हो गई थी ये। वेरी गुड, यदि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वेरी गुड कुणाल, मजा बांध दिया। ये भी इसी का है, जेई 2021 का एडवांस का। तो एक बात है, यदि आप फेस सेंटर वाला लेते तो ये आपस में एटम क्या नहीं करते, बोलो, टच नहीं करते। यदि एचसीसी होता तो, समझ रहे हो? अभी ये टच कर रहा है, जब टच कर रहा है तो सिंपल सी बात है, पैकिंग इफिशियंसी मैक्सिमम कितनी होती है, पहले बताओ। 74%। बोलो कितनी होती है? तो अब एक बात तो तुम यदि लॉजिक तुम लगाते तो 74% से तो कम होगी, ये तो कंफर्म है। और थोड़ी बहुत अंतर होगा, ज्यादा नहीं, भले कम होगी 74%, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर तो तुम जैसे भी देखते तो बी लग जाता। नहीं तो तुम एक काम करते, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो यदि मान लो ये ए डिस्टेंस है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r/। बोलो। और यदि आप ये डायगोनल देखते हो, सिंपल क्या फेस डायगोनल का क्या होता है वैल्यू, बोलो सिंपल क्या होता ए है? रूट √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2rx प्लस, यही होगा। यदि आप 2r/y की वैल्यू रखते हैं तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे सिंपल 2rx प्लस ए, यहाँ से और सॉल्व कर दो, rx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 √2 - 1,
कितना आ जाएगा 0.414 -1, सॉरी कितना आ रहा है ये 0.414 ही आएगा माइनस करके। अब देखो जब आप माइनस कर लोगे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो कितना आ रहा है 0.217 के समथिंग आ रहा है। ये ए आ रहा है तुम्हारा सिंपल। अब ए आ गया, तुम्हें पता पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, बोलो। ये निकालते 4/3 पाई आर क्यू क्या है बिल्कुल आर बाई का क्यू प्लस 3 क्या हो जाएगा बोलो। RX का क्यूब। तो ये हो जाएगा सिंपल। अब क्या होगा यहाँ पे डिवाइड बाई ए क्यू, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा कितना परसेंटेज आएगा देख लो। अब बताओ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नाल ने जैसे किया ना डायरेक्ट, उस मेथड से भी कर सकते हो। फिलहाल तुमने क्या लॉजिक लगाया था इसमें? क्यूबिक का 52 समथिंग आता है और एक्ससीसी का 74 समथिंग आता है और बीसीसी का 68। हाँ उसके बीच में होना। वेरी गुड, तुम्हें बात पता लग गई थी कम है, बिल्कुल वेरी गुड, इसी मेथड से होगा। वेरी गुड, चलो ये तो तुमसे हो गया। एक क्वेश्चन और करा बढ़िया था। यस सर। क्वेश्चन मान लिए चलो एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसको करते हैं। देखते हैं इतने ये बच्चा कौन बता पाता है। ये भी जेई 2021 में आया था। ये मल्टीपल चॉइस में पूछा गया था, इसमें पूछा गया था, बोलो मल्टीपल चॉइस में। बताओ इसमें फर्स्ट और फोर्थ। और कोई बच्चा करता है?
बोलो। क्या हुआ बोलो। अच्छा कुणाल तुमने क्या किया बताओ पहले तुम्हारा मत बताओ। ऑप्शन ए में तो NO2 है, वो ऑर्थो में लगा है और पैरा में लगा है, तो वहां से मीजो से वो करेगा तो यहाँ से F निकल सकता है, PH माइनस यहाँ पर अटैक कर सकता है। डी में ऐसा नहीं, मेटा लगा है। सी में तो और उल्टा उसमें लगा है MES, तो उसको वो देगा फिर मेटा वेरी बोला, वेरी वहाँ गुड पे नहीं होने वाला। सी वेरी में गुड। और देखो डी सिंपल में सी, देखो ये सारी रिएक्शन जो हो रही हैं ये आपकी सारी रिएक्शन SN2AR है, और SN2AR रिएक्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे समझना PH माइनस है, ठीक है। अब SN2AR वही देगा जो कहाँ पे लगा हो बोलो, जो ऑर्थो, देखो यहाँ पे क्या है फ्लोरीन है, अब यहाँ पे क्या है, जब ये क्या करेगा माइनस एम इफेक्ट जितना ज्यादा होगा क्या होगा बोलो, माइनस एम, मतलब कैसा है यहाँ पे बोलो, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो PS माइनस इस पर अटैक करेगा, निकल जाएगा सिंपल। मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुपिंग, मेटा पे नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए बोलो, ऑर्थो पैरा पे। तो और जो अब मेटा वाले जितने भी हैं, जैसे B वाला मेटा पे है, C वाला मेटा पे, ये तो नहीं देंगे। अब इसमें क्या होगा, जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यदि आप देखोगे तो सिंपल NO2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा SPH, और यहाँ पे NO2। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्या दे रहा है, ये बोल रहा है, फिर उसके बाद क्या किया, हमने कैरियर्स टेस्ट किया, जो कि ट्रीटमेंट हो रहा है किसके साथ, Na2O2 फॉलोड बाय एडिशन ऑफ BaCl2। देखो यदि मान लो मैं यहाँ पे AgCl लेता तो क्या होता बोलो, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता। अब लेकिन यहाँ पे BaCl2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट आउट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, BaSO4 का मिलता है। मतलब क्योंकि ये कैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या कर देगा, उथल पुथल कर देगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो अब यहाँ पे सल्फर किस में मिलेगी, तो सल्फर देखो ना तो B में मिलेगा ना C में मिलेगा, तो सिर्फ किस में मिलेगा, एक तो A में मिलेगा। दूसरा देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ वाले में, यहाँ पे प्योर SN2 रिएक्शन हो रही है, ये वाले बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है प्योर SN2। तो यहाँ पे PH S माइनस अटैक करेगा, क्या बनेगा NO2 MES और सिंपल, तो ये भी आप पे क्या देगा, BaSO4 का प्रेसिपिटेट देगा। सिंपल आप ऑप्शन क्या होगा, A और D ऑप्शन होगा। बोलो भाई, जो क्योंकि तुम्हें बताया था फ्लोरी, ये जितने भी हेलोजन होते हैं लिविंग ग्रुप कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं सिंपल से। यदि हम बात करें कैसा लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो लीव आसानी से कर जाएगा, तो PS माइनस अटैक कर देगा। बोलो बताओ भाई। यस सर। अबूजर ये पता किसका क्वेश्चन था, सिंपल यदि हम देखें तो इसमें देखो तुम्हारा मैकेनिज्म का था। तो किसका मैकेनिज्म का भी था, और इसमें वो भी लग गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी लग रहा है, ठीक है ना, सब मिक्सअप क्वेश्चन था। यहाँ तक तुम्हें बातें क्लियर होगी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। यस सर। बढ़िया बढ़िया सा कुछ अच्छा से क्वेश्चन और देखते हैं। एक आध क्वेश्चन तुम्हारा
चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन पहले मैं दे रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, बी आर एल्कोहलिक QH, बी आर एल्कोहलिक QH, बी आर एल्कोहलिक QH, बी आर एल्कोहलिक QH। यहाँ पे पूछ रहा है ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, ठीक है ना, एक्स वाई जेड पी, और यहाँ पे जो पूछ रहा है ये सिंपल पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी का क्या समेशन है, बोलो। स्टीरियोमर भी काउंट करना है? बोलो। तो स्टीरियोमर भी काउंट करना है? हाँ, सब टोटल टोटल की बात आती है तो सब काउंट करने पड़ते हैं। करो। नाइन। देते हैं हमें इसको, हो गया या ऊपर लगा दो? 9। 9 आता है। देखो एक, इसमें कितने बने? 2, ठीक है, 2 बनेंगे ना, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। यस सर। एक, दो, करण सर देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इसमें कितने बनेंगे? 2, और इसमें बनेगा, इसमें एक। प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। उस साइड से निकल सकते हैं। कहाँ से निकल सकते हैं? ये हाइड, तो अरे यार सॉरी यार, मैं यार हाइड्रोजन दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज हो गया। कितने हो गया? 2 2 4 2 6 3 9 आंसर आ रहा है। यस सर। चलो फिर इसी बात पे क्वेश्चन और लिखो, जेई एडवांस। जब तुम लोग सोचते हो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन नहीं आते, वो आते आ गया आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन। मैं क्यों बनवाता हूँ? द मैक्सिमम, लिख दूं मैं जेई 2021। बढ़िया पेपर आ रहे, पेपर 1 है, अभी पेपर 2 क्वेश्चन नहीं लाया, मैं लाऊंगा वो भी।
possible isomer, maximum number of possible isomers, including stereo हो गया। सर आवाज नहीं आ रही आपकी इसमें। अरे वो कट हो गया था बोलो कितना आंसर आ रहा है? सर क्वेश्चन नहीं दे सकता, आप रीड कर रहे हैं। अब दिख रहा है? यस सर।
हो गया? 9। नहीं यार, 11 सर। नहीं 9 तो नहीं है। देखो यही है। बोलो, वी आर डूइंग प्रेजेंस ऑफ एच न्यूज। क्या होगा यहाँ पे? ये तो सर मिथाइल पे लग जाएगा। है ना, तो यहाँ पे भी तुम देखो CH2Br। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल आपका एक बात, एक लोग यही एक लगा देते, एक आंसर बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट भी तो बनेगा। तो यदि आप देखोगे तो ये वाला एक तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। बोलो, एक आपका ये भी फ्री रेडिकल बन सकता है, इनमें रेजोनेंस भी तो होगा। क्यों? बोलो, ये वाला भी बन सकता है। तो पॉसिबिलिटीज देख लो तुम, सिंपल क्या देख लो, पॉसिबिलिटी। एक बार तुम खुद से ट्राई करोगे ना, सोचना, तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन, ये बनेगा। ठीक है, यदि हम इसका आंसर बता दें तुम्हें सिंपल, तो इसका आंसर जो आएगा 12 या 13 के समथिंग आएगा। ठीक है, अब तुम बना लोगे ना, एक बना लोगे ना? बोलो। यस सर। ट्राई करना, नहीं हो तो बताना मुझे, सिंपल था। देखो ये क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, ना बने तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? बस उसके स्टीरियो आइसोमर, वो आइसोमर ही बना रहे, वो स्टीरियो भी काउंट कर लेना। ऑप्टिकल को करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा, सब देखना पड़ेगा उसमें। हिंट तो मैंने दे दिया मैंने। देखो ये भी आपका JEE 2021 में आया था, a mixture of two salts is used to prepare। ये एक्चुअली जब देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, ये एक्चुअली अभी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा भी नहीं है। सॉल्यूशन है which gives the following results। देखो वाइट PPT है,
वहीं थे। एक्वस रूम टेम्परेचर, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिंपल सॉल्ट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने डाइल्यूट HCl से भी करा दी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पूछ रहा था ऑप्शन में, ये क्या होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो बनेंगे आपके, ये क्या होंगे, सिंपल PbNO3 का होल टॉइस, होल टॉइस, AgNO3, PbNO3 का होल टॉइस एंड HgNO3 का होल टॉइस। बताओ, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। तो प्रेसिपिटेट के बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस प्रेसिपिटेट मिल रहा था यहाँ पे। यहाँ पे वो पूछा ना, यहाँ पे ये पूछ रहा होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में मिलेगा, ये पूछ रहा होगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहा होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ग्रुप 1 पे मिल जाता है HCl में तो। हाँ। देखो बताओ, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। एक मिनट क्लास चल रही है, चल रही है क्लास, आवाज आ रही है। एक मिनट, इसमें पता, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। बड़ा आसान क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेशन का। ये था व्हाइट प्रेसिपिटेट ओनली मिल रहा है, यहाँ भी था क्वेश्चन में व्हाइट PPT ओनली, और यहाँ भी था क्वेश्चन में व्हाइट PPT ओनली। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। व्हाइट PPT ओनली। लास्ट की बच्चे
ये पूछा द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सॉल्ट मिक्सचर इज। और ये उसमें पूछा गया था मल्टीपल चॉइस में, मतलब वन मोर ऑप्शन करेक्ट। मतलब तुम यदि इतने क्वेश्चन भी सही कराते पेपर वन पे तुम्हारा अच्छा हो जाता। तो डाइल्यूट एक्सेल से मिल रहा है, मतलब कैटायन तो ग्रुप वन एक का बात ध्यान रखो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज पता लग गई है कि Ag प्लस है, ठीक है, और तुम्हें क्या दिया है, Hg2 प्लस दिया हुआ है, और तुम्हें क्या दिया हुआ, लेड दिया हुआ है। ध्यान समझना जी, जनरली मैं इसके ले रहा हूँ। और जिंक, जिंक और बिस्मिथ तो जनरली क्या बनाते हैं, तो भाई की बनाते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यदि Ag आप Ag प्लस है, जैसे मान लो इसकी रिएक्शन आप OH माइनस से कराते हो, मतलब आप अल्कली मेटल डाइल्यूट अल्कली से कराओगे, तो आपका जो ऑक्साइड बनता है यहाँ पे सिंपल, वो भी किस कलर का, ब्राउन ब्लैक कलर का। याद रख लो इस बात को, ठीक है। अच्छा, और जो Hg2 प्लस होता है, ये भी सेम ये भी इसी कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो देखो, ना तो Hg वाला सॉल्ट होगा, ना ही कौन सा होगा, Ag वाला। मतलब ये देख लो ऑप्शन में पहले Hg वाले और Ag वाले कितने हैं सॉल्ट, एक तो ये ना तो C होगा और ना D होगा, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि Hg आ रहा ना इसमें नाइट्रेट। यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो, सिंपल तुम्हारा Ag आ रहा है, तो बचा कौन, A और B, तो आंसर क्या होगा, बोलो। यस सर। तो इस तरीके से याद रख लो कलर। अभी मैं सोच रहा हूँ इसके बाद में तुम्हें जो नेक्स्ट क्लास से होगी ना हमारी एडवांस क्लास, तो हम आपको तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस यहीं पे पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है। क्या पढ़ा दूंगा, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा दूंगा तुम्हें अलग से। और उसमें वैसे क्लास में तुम्हारा उतना लेवल चल रहा है, मुझे लगता है ऑर्गेनिक का जो मुझे लगेगा जहाँ पे बढ़ाने का लेवल, वहाँ बढ़ा दिया जाएगा। ओके, अब बताओ किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। श्रेया यस सर। बोलो, कोई दिक्कत, कभी बोल भी लिया करो भाई। चुपचाप बैठी रहती हो, थकती नहीं हो। हम्म? बोलो बोलो, बोल भी लिया करो, अरे इंटरेक्शन भी कर लिया करो कि भाई चलो टीचर के साथ इंटरेक्शन कर लो भाई, बोल दो कि हाँ सर समझ आ गया, हाँ सर नहीं आया, कुछ शांति बनी रहेगी। चलो दिव्यांशी, यस सर। तुम बताओ। ऑल द टाइम। क्लियर। यस सर। चलो अबूजर, यस सर। समझ आया। यस सर। दीक्षा, यस सर। अच्छा कुणाल, यस सर। देखो जो अप्रोच है कुणाल तुम्हारी बढ़िया है, इस बात में तो तुमने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बना ही दिए, एक क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन बस वही है कि फास्ट मोड में तुम क्या कर देते हो, सिली मिस्टेक्स कर देते हो। और एक Yes. बात आती है, जो पेपर वन था पिछले साल के कंपैरिजन में आसान था, जैसा 2020 का ज़्यादा मुश्किल आ रहा है उससे। हाँ उससे मुश्किल। इस बार IIT खड़गपुर ने पेपर बनाया ना, है ना, तो इससे शायद उसने बनाया या फिर रुड़की में। रुड़की ने बनाया, नहीं खड़गपुर ने बनाया होता तो फिजिक्स टफ होती है, डिपेंड करता ना किसने कौन सी IIT ने बनाया, तो थोड़ा वही है। चलो कोई नहीं, बाकी का तो सब ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, उसको भी खत्म करते हैं।
और ईमानदारी के साथ देखो, पढ़ते जाओ, थोड़े से दिन और बचे हैं, 2-3 महीने 4 महीने, और मेहनत कर लो, सिलेक्ट हो जाओगे कहीं अच्छी जगह, पूरी ज़िंदगी ऐसे चलेगी, है ना। इस दलदल से निकल जाओगे, नहीं तो फिर यही सुनते रहोगे कि भाई देखो उनका बच्चा निकल गया, इनका बच्चा निकल गया, तुम नहीं निकले, तो भाई भैया ताने सुनते रहोगे ज़िंदगी भर। अब देख लो, ताने सुनने हैं क्यों? नो सर। बोलो नहीं, तो ठीक है, चलो फिर ठीक है, दैट्स इट, ऑल फॉर टुडे।